गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग थोड़ा सा सर्वांग समता को समझते हैं। यह क्लास 8th 9th के लिए जरूरी है, साथ ही साथ हर क्लास के लिए जरूरी है। तो आइए समझे हम लोग। सर्वांग समता, इसका मतलब कि सर्व अंग सम। सर्वांग, सर्व अंग सम, इसका मतलब कि इसका सभी भाग से बराबर हो। तो यह पहले समझे कि दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ में सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, तथा एंगल एफ सी बराबर एंगल एफ। साथ ही इतना तो बराबर होंगे ही, या डी के बराबर होंगे, ए बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर। इसके साथ साथ भुजा भी सर्वांग सम होगा। साथ ही ए बी बराबर डी, ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ। अब इसके चिन्ह के बारे में समझें। तो इसका चिन्ह है बराबर के ऊपर एक घुमावदार बना देंगे। इसको हम लोग टेढ़ी रेखा कह दें या कुछ भी कह दें, लेकिन यह वास्तव में अगर अकेले हो जाए, यह समरूपता का चिन्ह होगा। यह समरूपता का है। तो समरूपता को क्लास 10th में पढ़ना है, इसलिए इसकी चर्चा हम न करते हुए हम यह पूरे चिन्ह की चर्चा करते हैं। यह चिन्ह है कांग्रुएंसी का, सर्वांग समता का। इसका मतलब है सभी ढंग से बराबर। अब आइए इसके लिए आवश्यक क्या क्या है। तो सर्वांग समता के लिए मान लेते दो है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों सर्वांग सम है। इसके लिए गुण क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट गुण है कि इसकी भुजा, जैसे कि यह तदनुरूपी भुजा। तदनुरूपी भुजा मतलब कि उसके रूप वाला, ठीक रूप वाला भुजा बराबर हो, ऐसा सभी हो। तीन गो भुजा बराबर हो। तो ए बी तदनुरूपी भुजा, डी ई ए सी तदनुरूपी भुजा डी एफ, बी सी तदनुरूपी भुजा ई एफ। इसको हम डबल बिंदी से कर देते हैं और इसको ट्रिपल बिंदी से कर देते हैं। तो डबल बिंदी वाला डबल बिंदी से और ट्रिपल बिंदी वाला ट्रिपल बिंदी से बराबर। इसको हम लोग इस गुण को कहते हैं एस एस एस। हिंदी में कहते हैं भुजा भुजा भुजा। अंग्रेजी में हो गया एस फॉर साइड, तो साइड साइड साइड।
कॉन्ग्रुएंसी। भुजा 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 सर्वांग समता। लेकिन साथ ही साथ दूसरा केस आता है कि सर्वांग समता के लिए यदि दोनों त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर हो, तदरूपी भुजा बराबर हो, दो भुजा, जैसे कि ए बी बराबर ए सी हो, डी ए बी डी के बराबर हो, ए सी डी एफ के बराबर हो। ए बी का तदरूपी डी है और ए सी का तदरूपी ई एफ है। तो यह बराबर हो गए तो दो भुजा के साथ साथ कोई एक कोण, बीच का कोई एक कोण बराबर हो तो वो भी सर्वांग सम होंगे, जैसा कि इसमें दर्शाया गया। इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम। अब आए तीसरा कहता है कि यदि दो एंगल तदरूपी एंगल बराबर हो और बीच का साइड बराबर हो, जैसा कि एस ए एस, जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी हो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो और भुजा ए बी बराबर डी हो, तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इस कोण को कहते हैं एस ए। साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि इसी का दूसरा रूप है ए एस। दो को एंगल बराबर हो और कोई भुजा बराबर हो। अगला चले हम लोग, यदि त्रिभुज समकोण हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो, तो यह अगले वाले में हम लोग चले RHS वाले में चलते हैं। दो समकोण त्रिभुज हो, तो थोड़ा सा छोटा कर दे तो बराबर हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज दोनों हो, यानी कि एक कोण तो बराबर है 90 डिग्री का और उसका विकर्ण हाइपोटेनस दोनों का, इसका नामांकन कर दे ए बी सी डी ई एफ। तो हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं, समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यह दोनों कर्ण बराबर हो और साथ ही साथ कोई एक साइड बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किससे? RHS से। यहां त्रिभुज नहीं लगाया गया है तो सब में त्रिभुज लगा दीजिए। मैं त्रिभुज लिखते समय जानबूझ करके छोड़ दिया था कि उस समय बतला दूंगा त्रिभुज लगाना आवश्यक है।